हम में से लगभग हर व्यक्ति यही सोचता है कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि इस बड़ा करने के चक्कर में कहीं हम आसान और सीधी चीजों को इग्नोर तो नहीं कर रहे? क्योंकि सच यही है, जो रास्ते हमारे सामने होते हैं, जिन्हें हम छोटा समझकर छोड़ देते हैं, उन्हीं रास्तों की धूल फाँक कर कई लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे होते हैं। और फिर एक दिन आप देखते हैं कि वही इंसान जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वो आपसे कहीं आगे निकल चुका है और आप बस सोचते रह जाते हैं, यार इसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया। यहीं पर गेम बदलता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास आइडिया नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो हमारे पास है हम उसे सीरियसली नहीं लेते। हम इंतजार करते हैं किसी परफेक्ट मौके का, जबकि मौका हमारे सामने ही धूल उड़ा रहा होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही रियल स्टोरी समझने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगी कि कैसे कोई साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, आज 5 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। ऐसा उसने क्या किया जो हम और आप कभी नहीं करते, और एक साधारण जीवन जीते रहते हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इस चौंका देने वाली रियल स्टोरी को और उस व्यक्ति के माइंडसेट को अच्छे से समझते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट से गुजर रहा था। वहां पर जेसीबी से कुछ काम चल रहा था और दोपहर का समय भी था, तो मैं थोड़ी देर धूप से बचने के लिए वहीं पर रुक गया और उसे देखने लगा। करीब 10-15 मिनट बाद जेसीबी बंद हुई और उसका ऑपरेटर, जिसे मैं ड्राइवर समझ रहा था, आकर मेरे पास में ही खड़ा हो गया। मैंने ऐसे ही कैजुअली उनसे पूछ लिया, ये जेसीबी किसकी है? तो उन्होंने कहा, ये जेसीबी मेरी है। मैं अभी उन्हें ड्राइवर ही समझ रहा था, लेकिन तभी उन्होंने तुरंत कहा, मेरे पास ऐसी 10 और जेसीबी हैं। ये सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जिन्हें मैं ड्राइवर समझ रहा था वो 10 जेसीबी के मालिक हो सकते हैं। और यहीं से मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। एक आम साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के पास 10 जेसीबी कैसे हो सकती हैं? और बिना देरी किए मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब आपने कैसे किया, आज आप इतने सफल कैसे हैं? उन्होंने मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बात है 2016 की। उस समय मेरे पास खेती के अलावा कोई खास काम नहीं था, मैं काम की तलाश में था। एक दिन मैं ऐसे ही कुछ काम से मेरे पास के शहर में जा रहा था। वहां पर एक ओवरब्रिज का काम चल रहा था। तभी मैंने एक जेसीबी को काम करते हुए देखा और मैं उस जेसीबी के पास गया और जो उसका ड्राइवर था, ऑपरेटर था, मैंने उससे पूछा कि ये जेसीबी किसकी है? तो उसने बताया कि ये जेसीबी मेरे मालिक की है। मैंने कहा कि ये जेसीबी कंपनी की है या किसी की प्राइवेट किराए पर लगी है? तो उसने बताया कि ये मशीन किराए पर लगी है। मैंने थोड़ी उससे बातचीत की और इतनी सब जानकारी लेने के बाद मैंने उससे उसके मालिक का नंबर लिया और पूरी जानकारी ली कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कैसे काम मिलता है और कितनी कमाई हो सकती है। मुझे समझ आया कि इसमें पोटेंशियल है और कमाई हो सकती है, लेकिन मैंने तुरंत जेसीबी नहीं खरीदी। सबसे पहले मैंने आसपास के एरिया में जाकर पता किया कि कहाँ काम मिल सकता है, कितने में मेरी जेसीबी लग सकती है, कैसा काम मिल सकता है। जब मुझे संतुष्टि हो गई कि हाँ इसमें मुझे फायदा हो सकता है, तब मैंने मशीन खरीदने की सोची। तब मेरे पास लगभग 5-6 लाख की सेविंग थी। मैंने रिस्क लिया और 32 लाख की पहली जेसीबी खरीद ली। शुरुआत आसान नहीं थी, कोई पक्का कॉन्टैक्ट नहीं था, पैसे की भी कमी थी, तो कुछ समय तक मैंने उसमें जेसीबी का ऑपरेटर रखा, लेकिन खर्चे को बचाने के लिए कुछ समय बाद मैंने जेसीबी का काम खुद ही संभाल लिया। दिन भर जेसीबी चलाता और कई बार उसी में सो जाता, घर से दूर रहता। कभी काम रुक जाता था, कभी महीनों तक पेमेंट अटक जाती थी, कई बार ईएमआई भरने में भी परेशानी होती थी, यहाँ तक कि घर का सोना भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं होने दी, किस्त बाउंस नहीं होने दी, क्योंकि बैंक में अपनी साख बनाए रखना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे यही चलता रहा और फिर आया 2021, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मेरे एक छोटे से आइडिया ने मेरी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। जब मैंने अपनी पहली जेसीबी का पूरा लोन खत्म कर दिया, अब जो कमाई होती थी वो पूरी मेरी हो जाती थी, लेकिन मैंने यहाँ रुकने के बारे में नहीं सोचा। अब मेरे पास एक एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी और समझ भी थी। फिर मैंने दूसरी जेसीबी लेने के बारे में सोचा, लेकिन डर भी था। उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, रीफाइनेंस का आइडिया। मैंने अपनी पुरानी मशीन को बैंक में गिरवी रखा, मतलब उसे रीफाइनेंस कराया।
मैं हमेशा अपनी मशीन को काफी अच्छे से मेंटेन रखता था, इसलिए मुझे उसकी काफी अच्छी वैल्यूएशन मिली। मैंने उसमें से थोड़ा बहुत पैसा खराब समय के लिए EMI के लिए रखा, बाकी का सारा पैसा डाउन पेमेंट में लगा दिया ताकि मेरी EMI कम से कम हो सके। और इसी टेक्निक को मैं बार बार लगाते चला गया। जितनी ज़्यादा JCB हुई रिस्क उतना कम हुआ, मेरा नेटवर्क बढ़ा, मेरी पहचान बढ़ी और मुझे काम आसानी से मिलने लगा और मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए, जिससे किस्त भरने में भी बहुत आसानी हुई। जैसे जैसे मशीनें बढ़ती गई काम आसान होता गया। जब एक मशीन थी तो सारा प्रेशर मुझ पर था, जब 4 हुई तो 3 की कमाई चौथी की EMI भर देती थी और आज 10 है तो बिजनेस अपने आप चल रहा है। अब एक मशीन खराब भी हो जाए तो बाकी 9 मुझे रुकने नहीं देती। यही था वो स्नोबॉल इफेक्ट जिसने उन्हें आज 5 करोड़ के साम्राज्य तक पहुंचा दिया। आज वो 5 करोड़ के एसेट के मालिक हैं, लेकिन आज भी जरूरत पड़े तो खुद मशीन चलाने में पीछे नहीं हटते। उन्होंने जाते जाते एक बात कही, लोग सिर्फ ये 10 गाड़ियां देखते हैं, लेकिन इन 10 सालों में हर महीने EMI का जो तनाव था वो कोई नहीं देखता। उस दिन मुझे समझ आया कि सफलता किसी रॉकेट साइंस में नहीं बल्कि सामने दिख रहे मौके को पहचानने में है और उस पर टिके रहने में है। उन्होंने सिर्फ मशीनें नहीं खरीदी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने आसपास के मौकों को पहचान पा रहे हैं या आप अभी भी परफेक्ट समय का इंतजार कर रहे हैं? आपके पास क्या आइडिया है और आप क्या करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।